गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 यानी जो हमारी कक्षा 6 है उसका 9वां पाठ और जिसका नाम है टिकट एल्बम। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सुंदरा राम स्वामी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। इसका आधा पाठ मैंने इससे पहली क्लास में आपको पढ़ा दिया था बच्चों। अब हम उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा पाठ है ये। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजप्पा और नागराजन, ये दोनों बच्चों के बारे में इसमें पूरी कहानी है ये, कि राजप्पा के पास बहुत सुंदर सा एल्बम था, लेकिन वो क्या करता है, सब बच्चे उसके एल्बम को देखने के लिए तरसते रहते हैं। उसने उसमें बहुत प्यारी प्यारी टिकट लगाई हुई थी। टिकट एल्बम था वो एक, उसमें बहुत अच्छी अच्छी टिकट उसने लगाई हुई थी। वो बहुत मेहनत करके उसमें टिकट इकट्ठे करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो नागराजन है उसके मामा जी जो होते हैं वो सिंगापुर से नागराजन के लिए एक बहुत सुंदर सा एल्बम भेजते हैं, जिसमें उसमें बहुत सुंदर सा उसका नाम लिखते हैं और नाम के नीचे लिखते हैं कि एक पंक्ति लिखते हैं कि जो भी इस टिकट एल्बम को चुराएगा वो बेशर्म है, जो उसको चुराएगा। ये टिकट एल्बम अंतकाल तक किसका रहेगा, नागराजन का ही होगा। तो उसको गुस्सा आ जाता है राजप्पा को, क्योंकि सब उसको फिसड्डी कह के चिढ़ाने लगते हैं। उसको बुरा लगता है कि अब उसको कोई नहीं पूछता, उसके एल्बम को भी सब नागराजन के एल्बम को ही पूछते हैं, सब उसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उसको बुरा लगता है और एक दिन वो क्या करता है, नागराजन के घर जाता है और घर जाकर क्या करता है, उसके एल्बम को चुरा लेता है। और चुरा के जब वो अपने घर वापस आ जाता है, अब क्या होता है, चारों तरफ ये बात फैल जाती है। चारों तरफ जो है ये बात फैल जाती है कि नागराजन का जो एल्बम था, टिकट एल्बम, वो चोरी हो गया है। ये बात सब बच्चों में फैल जाती है, सब बच्चों को पता लग जाता है, आपस में चर्चाएं होने लगती हैं कि किसने चुराया किसने चुराया। अब क्या होता है, जो नागराजन होता है बच्चों के, मतलब सभी बात फैल जाती है। तो एक दिन क्या होता है, रात तक सभी दोस्तों में, मतलब दिन में उसने चोरी किया था और रात में सभी दोस्तों में ये शोर, मतलब चर्चा होने लगती है कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। और जो अगले दिन क्या होता है, अप्पू उससे पूछता है, एक बच्चा और है अप्पू, जो उससे पूछता है, नागराजन की बहन बता रही थी कि कल राजप्पा यहाँ आया था। वो उसको बताती है कि रात में खाना नहीं खाया, मतलब अप्पू से छिपा दिया है पूरे से, मतलब उसने कहा था कि एल्बम खो गया, राजप्पा रात में खाना नहीं खाया। अगले दिन अप्पू उससे पूछा कि नागराजन की बहन बता रही थी कि कल तुम उसके कमरे में गए थे। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो अप्पू एक बच्चा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बताए हैं, तो वो कहते हैं कि नागराजन की बहन बता रही थी कि कल तुम नागराजन के कमरे में गए थे, कल तुम उसके घर गए थे और कल रात तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम्हारी माँ से पता चला कि तुमने रात में खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि पता नहीं उसको क्या हो गया है, कल से उसने खाना भी नहीं खाया। एक दोस्त है अप्पू, वो उसके घर जाता है, उससे कहता है कि और मुझे नागराजन की बहन ने भी बताया था कि तुम कल उसके घर भी गए थे, तो क्या बात है। वो उससे पूछने लगता है नॉर्मली, ऐसे ही वो ऐसे ही आमतौर पर जैसे बातें करते हैं दोस्त, वो उससे बातें करने लगता है। लेकिन जो राजप्पा था वो बहुत घबराया हुआ था। और नागराजन जो थे, उसके जो पिताजी थे वो डीएसपी के यहाँ काम करते थे, उसके कार्यालय में काम करते थे। किसके, डीएसपी के दफ्तर में, दफ्तर कहते हैं कार्यालय को। वो नागराजन के जो पिता थे वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे। और वो उससे कहता है अप्पू कि शायद उन्होंने पुलिस को खबर भी की हो, क्योंकि पुलिस को खबर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका एल्बम क्या हुआ था, चोरी हुआ था। तो शायद उन्होंने पुलिस को कहा हो, और तो पुलिस को खबर की करें। नागराजन कल तो क्योंकि जो नागराजन है जिसका एल्बम चोरी हुआ है, वो कल रात से बहुत रो रहा है, ना वो खाना खा रहा है ना कुछ कर रहा है, वो रात भर से बहुत परेशान है। और तुम भी कल उसके घर गए थे, मतलब जैसे दोस्त आपस में चर्चा करते, रात में जब खबर फैल जाती, तो यहाँ पे ये सब चर्चा हो रही है कि कल तुम भी उसके घर गए थे, उसकी बहन ने बताया था। और नागराजन कल से रोए जा रहा है, उसके पिताजी जो हैं वो डीएसपी के कार्यालय में काम करते हैं, तो शायद वो पुलिस को खबर करें, एल्बम को खोजने के लिए पुलिस को कहेंगे। तो इससे क्या होता है, राजप्पा डर जाता है एकदम से, उसको बहुत ही घबराहट सी होती है। वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अप्पू की बातों से डर जाता है, क्योंकि उसको ये सारी बातें तो नहीं पता थी कि पुलिस, क्योंकि अगर पुलिस आएगी तो उसको पकड़ लेगी, उसको बच्चा है, छोटे बच्चे तो डर ही जाएंगे अगर उनको ये पता चलेगा। उसने क्या करा, नादानी में ये हरकत की थी, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, पुलिस तक बात पहुंच जाएगी। तो वो क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाता है। कौन, राजप्पा। फिर क्या होता है उसके बाद कि वो एकदम क्या करता है कि बाथरूम में घुस जाता है, दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। क्या करता है, वो अंदर बाथरूम में घुसकर दरवाजे को बंद कर लेता है। उधर जो जलती हुई अंगीठी होती है उसमें एल्बम को डाल देता है, डर के अपने आप को दरवाज़ा बंद करके
क्या करता है, बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद करता है, जलती अंगीठी में क्या डाल देता है, वो एल्बम को डाल देता है, डर की वजह से कि कहीं पुलिस मुझे ना पकड़ ले। अब क्या होता है, एल्बम तो जल गई, एल्बम तो उसने अंगीठी में डाल दी। तो और राजप्पा जो होता है उसके पास, तो वो क्या करता है कि उसने अपना एल्बम उठाकर नागराजन को दी। मतलब नागराजन आया अंगीठी में, उसकी आंखों में क्या होता है, मतलब वो घबरा जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि एल्बम को तो उसने किस में डाल दिया था, अंगीठी में डाल दिया था। लेकिन उसको अंदर से तो बहुत दुख हो रहा था कि उसने गलत किया है, घबरा गया है। तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते कि इतनी सुंदर एल्बम वो जला दिया उसने, किसकी वजह से, डर की वजह से। तो वो घबराया हुआ भी होता है, उसी घबराहट में उससे ये हो जाता है कि वो उस एल्बम को डर की वजह से अंगीठी में जला देता है। लेकिन उधर क्या होता है, जो नागराजन होता है वो परेशान था अपनी एल्बम के लिए, वो रो रहा था बराबर, क्योंकि उसने उसको वो एल्बम उसके मामा जी ने भेजी थी। तभी क्या होता है, अम्मा जो होती है वो आवाज़ देती है, जो माँ होती है वो आवाज़ देती है, नागराजन आया था। तभी अम्मा ने आवाज़ दी, नागराजन आया था। राजप्पा उसके पास गया तो नागराजन अपने एल्बम खोने की बात करने लगा। मतलब जो नागराजन था जब वो गया तो राजप्पा से अपने एल्बम के खोने की बात करने लगा कि मेरी एल्बम किसी ने मतलब खो गई है कहीं। उसको नहीं पता था एल्बम किसी ने चुरा ली है, वो तो बस यही कहता है कि मेरी एल्बम जो है वो कहीं खो चुकी है, वो बस यही सोचता है। फिर क्या होता है कि जो राजप्पा होता है ना, वो मतलब सुन रहा है सारी बातें, लेकिन वो ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे उसको कुछ भी नहीं पता है, जबकि वो सारी बातें उसे पता थी, उसी ने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया था। लेकिन वो फिर उसकी नागराजन की बातें सुनता रहता है, और वो नागराजन को इस पर, क्योंकि वो उससे अगर कहो तो इसे रख लो, मतलब वो राजप्पा अपनी एल्बम उठा के किसको देता है, नागराजन को। वो उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरी एल्बम को रख लो, क्योंकि उसको अंदर से गिल्टी भी फील हो रही थी, अपराधी भी वो अपने आप को महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने उसकी एल्बम को जला दिया था। तो वो क्या कहता है कि लो तुम मेरी एल्बम को रख लो, किससे कहता है, नागराजन से, कि तुम। लेकिन राजप्पा बार बार भरे गले से अपनी बात दोहरा रहा था। जो राजप्पा था वो अब भरे हुए गले से अपनी बात दोहरा रहा था। नागराजन भी एल्बम लेने से मना कर रहा था, परंतु राजप्पा ने नागराजन को जबरदस्ती अपना एल्बम दे दिया। जो नागराजन था वो भी मना कर रहा था, उसकी एल्बम नहीं ले रहा था, और वो भी रोए जा रहा था, मतलब जो राजप्पा था। लेकिन फिर भी वो भरे गले से उसे अपनी एल्बम देता है, तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं अपनी तुम्हारी एल्बम नहीं लूँगा, तुम अपनी एल्बम अपने पास ही रखो, क्योंकि मेरा एल्बम तो खो चुका है, उसका एल्बम तो खो गया था। और फूट फूट कर रोने लगता है वो, क्योंकि वो नागराजन जो जबरदस्ती अपना एल्बम दिया और फूट फूट कर रोने लगा। वो जोर जोर से रोने लगता है। नागराजन कुछ समझ नहीं पाता है, वो एकदम कुछ समझ नहीं पाता है कि रो क्यों रहा है राजप्पा इतना। वो फूट फूट कर रोने लगता है। पीछे पीछे राजप्पा भी आ जाता है, उसने नागराजन को रोकते हुए कहता है, वो नागराजन को रोकता है और आज भर के लिए एल्बम दे दो। वो कहता है, नागराजन को रोकते हुए कहा कि कुछ समझ नहीं सका, एल्बम दे दो, मैं रात भर से देखना चाहता हूँ। तुम मुझे रात भर के लिए बस एल्बम दे दो, मैं उसे रात भर देखना चाहूँगा अपनी एल्बम को। कल सुबह होते ही तुम्हें दे जाऊँगा, मतलब तुम आज रात के लिए बस मेरी एल्बम दे दो, कल सुबह मैं तुम्हें ये एल्बम दे जाऊँगा। नागराजन ने एल्बम लौटा दी। राजप्पा ऊपर आया, मतलब वो एल्बम लेता है और ऊपर आ जाता है। पहले उसको एल्बम देता है, फिर कहता है रात भर के लिए मुझे दे दो बस, मैं कल सुबह तुम्हें ये एल्बम दे दूँगा। उसने वो क्या करता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो क्या करता है, राजप्पा उस एल्बम को अपनी छाती से लगा लेता है और लगाकर क्या करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसको बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने घबराहट में क्या किया था, नागराजन की एल्बम को अंगीठी में डाल दिया था, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। और उसको अपनी एल्बम भी बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो एल्बम उसने बहुत मेहनत करके बनाई थी। वो मीलों पैदल चल चल के उसके लिए टिकट इकट्ठे करता था, तब जाकर कहीं उसने वो एल्बम तैयार की थी। तो वो मीलों पैदल चल चल के जाया करता था और अपनी 2 टिकट के बदले किसी से 1 टिकट लेता था, जिसको वो अपनी एल्बम में लगा दिया करता था। तब जाके उसने वो टिकट एल्बम तैयार की थी। वो टिकट एल्बम उसने बहुत मेहनत से बनाई थी, तो उसको किसी को देते उसे नहीं बन रहा था। तो वो उसको कहता है कि 1 दिन के लिए मुझे दे दो, कल मैं अपनी ये एल्बम तुम्हें दे दूंगा, नागराजन से कहता है। और फिर रूम में जाता है, दरवाजे को अपने बंद कर लेता है और अपनी टिकट एल्बम को क्या करता है, वो वहाँ पे अपनी एल्बम को वो अपनी छाती से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, चाहे अनजाने में ही की थी उसने, डर से। और उसने चिढ़ से, मतलब उसको उससे चिढ़ भी होने लगी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन उसको अपनी गलती का शायद एहसास होता है, इसलिए वो अपनी एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। यही था बच्चों ये प्यारा सा पाठ, टिकट एल्बम। इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें दूसरों की अच्छी चीज़ों से जलना नहीं है, हमें उनसे चिढ़ना नहीं है, कि
आज अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है तो कल को दूसरे के पास उससे अच्छी चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी ही चीज़ अच्छी हो। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष ऐसे भाव हमारे मन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारी भी अपनी जगह अच्छी है, उसकी अपनी जगह। बच्चों का तो क्या होता है, आज थोड़े दिन इसका अच्छा लगेगा, थोड़े दिन उसका, तो बच्चों के चिढ़ने के कारण उसके मन में ऐसा, और हमें किसी को ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी हमें सीखना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे उसको फिसड्डी फिसड्डी कह के नहीं चिढ़ाते तो शायद उसके मन में इस तरह के विचार भी ना आते। तो यही ये प्यारा सा पाठ था। आज की क्लास में इतना ही। ये पाठ आज ख़त्म होता है बच्चों। तो बाय बाय बच्चों।